अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करियर डेवलपमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था और थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना था नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग करियर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, उसके पास जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, देन आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं कि आप कैसे उस स्टेप तक पहुंचेंगे। ठीक है, हर चीज़ के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उधर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ चेकलिस्ट कंप्लीट करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, देन आप वहाँ तक पहुँचते हैं। सो इन दिस केस इम्प्लीमेंटिंग करियर डेवलपमेंट आप लोगों के पास 4 बेसिक स्टेप्स हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो एक इंसान करता है। ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर ग्रो करता है। फर्स्ट इज़ क्या है, इंडिविजुअल असेसमेंट के इंडिविजुअली जब आप एक एज एन ह्यूमन बीइंग जब आप अपने आप को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ऑब्ज़र्व करते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से असेस करते हैं, तो आप यही देखते हैं ना कि आप अल्लाह ताला ने जो बातें कही हैं उसको कितना मान रहे हैं। ठीक है, आप जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं एक अच्छी इखलाकी ज़िंदगी गुजारने के, क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप रहमदिली से काम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो ये कुछ उसके चेक लिस्ट होती हैं। ठीक है, इसी तरह करियर डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको सबसे पहले जो एक उसमें क्राइटेरिया आता है, डेट इज़ एन इंडिविजुअल असेसमेंट, जिसके अंदर आप अपनी देख रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी नॉलेज, इतना स्किल, इतनी एबिलिटी है कि हम इस जॉब में फ्लरिश कर सकें या अच्छा परफॉर्म कर सकें, या ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लॉयल हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ख़ुद को कि नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ स्टे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअली इंसान अपने आप को असेस कर रहा होता है। देख के इंडिविजुअल असेसमेंट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आप अपनी एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने करियर गोल्स को देख रहे होते हैं। कुछ लोग जो नहीं करियर ओरिएंटेड हैं, उनके कोई गोल्स नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है लाइफ में, वो जस्ट एक जगह पे स्टे करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जॉब है और बस हम शुक्र है इस चीज़ के ऊपर। उनको कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, उनके कोई इस तरह के गोल्स नहीं है कि वो ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ दिस। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप काम करें वो आपको इंडिविजुअली असेस करती है कि हमारा ये जो एम्प्लॉय है इसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए इसको कैसे कंप्लीट करना होगा। वो पोटेंशियल चेक कर रही होती हैं एक एम्प्लॉय का और उसका मैच कर रही होती हैं कि वो फ़िट है इस न्यू पोजीशन के लिए या नहीं फ़िट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो भी उसकी एबिलिटीज़ और स्किल्स पर डिपेंड करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एंड के ऊपर आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, इवैल्यूएट कर रही होती हैं। फिर कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग करियर डेवलपमेंट के अंदर, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जहाँ पे वर्किंग कर रही है वो कम्युनिकेट करे कि हम इस तरह के एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करेंगे और इस तरह के एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ बताए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास क्या स्किल सेट होगा तो आप उधर तक उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, सो डैट दे सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड प्लान्स फॉर देयर अकम्पलिशमेंट। ठीक है, ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी जो इंडिविजुअली अपने आप को करियर ओरिएंटेड समझते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, हर पॉइंट को। फर्स्ट इज़ एन इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट के अंदर क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को एनालाइज़ करते रहते हैं। लाइक आप कुछ लोग अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर एनालाइज़ करते हैं, कुछ वीकेंड के ऊपर जब उन्हें टाइम होता है एनालाइज़ करते हैं कि अच्छा हम लोगों ने इस वीक में क्या अचीव किया और क्या लूज़ किया। ठीक है, और हम क्या कर सकते थे और हमने क्या क्या नहीं किया, मतलब वो अपना एनालिसिस करते हैं, बैठ के अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, अपनी एक्सपेंसेस देख रहे होते हैं, अपना इनकम देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपने बजट को कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया या नहीं किया। ठीक है, वो कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर लें, हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैनी पीपल नेवर स्टॉप टू एनालाइज देयर एबिलिटीज़। ठीक है, अपने इंटरेस्ट इनको वो एनालाइज करते रहते हैं, अपने करियर गोल्स को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं करते हैं एनालाइज, ऐसा नहीं है कि उनके पास ये फैक्टर्स नहीं है एनालाइज करने के लिए, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचें। ठीक है,
while this is not something an organization can do for the individual, the organization can provide the impetus and structure. ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके लिए ये नहीं करेंगी, आपको खुद एनालाइज करना होगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है. दे जस्ट गिव यू ए स्ट्रक्चर और आपको वो सिर्फ एक लैडर प्रोवाइड करेंगी, उसके ऊपर चढ़ना आपने खुद है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंट किस्म का होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है. ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर ये एक स्टार्टर पॉइंट तो इनिशिएट कर सकती हैं कि आप अपने बारे में सोचें, आप अपने आप को इंडिविजुअली असेस करें, लेकिन वो आपको वहाँ तक लेकर नहीं जा सकते. सो यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स. तो इसके लिए अब डिफरेंट सेल्फ असेसमेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाता है और डिफरेंट जगहों पे मिल जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खुद इस चीज़ को डेवलप करती हैं ताकि इंडिविजुअल्स अपने आप को असेस करें. लाइक वो तो सिंपली उस लेवल पे देखेंगी ना कि आपको ये गोल्स दिए थे, आपने अचीव किए या नहीं किए. वो इंडिविजुअल को इस तरह टेलर मेड फॉर्म दे सकती हैं जो कि जिससे वो अपने आप को असेस कर लें, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सो डैट दे गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सेल्व्स ऑफ देमसेल्व्स. तो ये सारा कुछ वो कर सकती हैं. फिर उसके बाद ऑन द जॉब सेक्शन के अंदर, मतलब उन्होंने इस चैप्टर के एंड पे 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं, सेल्फ असेसमेंट टूल्स दिए हुए हैं, जिससे आप इंडिविजुअली असेस कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा परफॉर्म करें, या एक इंडिविजुअल बीइंग को कैसा होना चाहिए. ठीक है, एन इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट शुड नॉट नेसेसरीली बी लिमिटेड बाय करंट रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज़. ठीक है, एक तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो इंडिविजुअल असेसमेंट है ये सिर्फ आप एक लेवल पे रह कर ना करें. आप अगर 2 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें तो सिर्फ उन 2 सालों को ना देखें, अपने पिछले सालों को भी देखें कि आप कैसे ग्रूम करके यहाँ तक पहुँचे हैं. ठीक है, तो ये शुड नॉट, ये लिमिटेड नहीं होनी चाहिए आपकी करंट रिसोर्सेज से और आपकी एबिलिटीज़ से. इसके अंदर आपको हमेशा एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है कि आप विद टाइम अपने आप को ग्रो करते रहें, कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते रहें. ठीक है, और ये रियलिटी बेस्ड एक चीज़ है. उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं. ठीक है, आपकी कुछ एबिलिटीज़ हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये भी एक की रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में, अपने आप को इंडिविजुअल असेस करने में कि आपके क्या पोटेंशियल्स हैं. कई दफ़ा आपके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, पर आपके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो इतने नहीं होते कि आप उस लेवल तक पहुँच सकें. सो आपने अपनी हर चीज़ को कि मेरे पास क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है. ठीक है, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपने आप को ग्रो करना है. उस जो एक इंडिविजुअल होता है उसके पास इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ हैं, अगर वो अपने लिए एक विजन स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कि ये कंसाइज स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप अपने करियर गोल्स को इन मेजरेबल टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक एक इंडिविजुअल अगर सोच रहा है, वैसे तो एक इंडिविजुअल ने सोचा कि मैंने CEO तक जाना है. ठीक है, दैट इज़ हिज और हर विजन. उधर तक पहुंचने के लिए उसको स्मॉल स्मॉल गोल सेट करने पड़ेंगे, उसको मिशन सेट करने पड़ेंगे कि मैं पहले MNCs के अंदर काम करना चाहता हूँ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर. अगर मुझे फिर उसके बाद किसी अच्छी जगह पे अच्छे रैंक के ऊपर लोकल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम मिल जाता तो इट्स ओके, बट आई वुड गो फॉर गुड सैलरी पैकेज और समथिंग लाइक दैट. तो उसने अपनी एक विजन स्टेटमेंट डिफाइन किया. तो विजन स्टेटमेंट उसका यही है कि मैंने CEO बनना है, मैंने CEO बनना है. ठीक है, क्योंकि वो जॉब में ही रहना चाहता है, वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहता. उसने अपनी लाइन, अपना पाथ एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया. तो डैट इज़ हिज और हर विजन स्टेटमेंट. और उस विजन स्टेटमेंट को जब वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए उस चीज़ को फॉलो करना आसान हो जाता है. ठीक है, वो किसी एक डोमेन को चूज़ कर लेते हैं और उसी के ऊपर चलता है. तो ये एक इंडिविजुअल असेसमेंट का सारा आता है कि आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज़ को एक मतलब इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं. उससे आप अपने गोल सेटिंग करते हैं और उस गोल्स को अचीव करने के लिए आप आगे ग्रो करते हैं. तो ये इंडिविजुअल असेसमेंट में आता है. ये आपका करियर डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप है कि आप पहले अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्लोर कर लें कि आप क्या चाह रहे हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है जो स्टेप, असेसमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो करियर ओरिएंटेड होती हैं, जो चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ ग्रो करें इन मार्केट और आगे जाएं, वो अच्छी पोजीशंस पे जाएं. सो वो भी आपको सपोर्ट करती हैं इन योर करियर डेवलपमेंट. वो किस तरह सपोर्ट करती हैं, वो आपको इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, सर्टिफिकेशन दिलवा रही होती हैं कि आपके एक्सपीरियंस में, आपके एक्सपोजर में इंक्रीज़ है. ठीक है, उस इंक्रीज़ से आप आगे ग्रो कर रहे होते हैं, आपको प्रमोशंस मिल रही होती हैं. और ऑफ कोर्स उन प्रमोशंस को मिलने में आपके जो इमीडिएट मैनेजर होता है उसका रोल है. ठीक है, वो जो आपका इमीडिएट मैनेजर है वो देख रहा होता है कि आप कैसे अपने जो गोल्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं.
आपको जो मिशन दिया जाता है आप उसको अचीव करें या नहीं करें, तो उस वो किस तरह पता चला है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स इज़ वन ऑफ द सोर्स जिससे आप असेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असेस कर रही होती हैं कि इंडिविजुअल को, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में आपका पूरे साल का जो आपको टारगेट्स दिए गए थे, जो आपको मिशन दिए गए थे, और जो टाइम लिमिट थी, आपने उस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट किया या नहीं किया, ठीक है। इसके ज़रिए भी देखा जाता है। और भी सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन असेस कर रही होती हैं। आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन, आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, और उसमें आपको क्या फ़ीडबैक मिला था, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह असेस करती हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट है, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड नॉर्मली बी कंडक्टेड जॉइंटली बाय ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल एंड द इंडिविजुअल्स इमीडिएट मैनेजर। जो आपका मैनेजर होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं वो, और कोई ह्यूमन रिसोर्स का जो एक इंडिविजुअल होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट